पशु परिचर का संपूर्ण मॉडल पेपर दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आ चुका हूं, जिसके अंदर आपके पार्ट ए है और पार्ट बी यानी दोनों है। पूरा का पूरा आपके सामने 150 प्रश्न रहेंगे। यदि दोस्तों आपकी याददाश्त तेज है, आपको याद हो, तो इसी चैनल से जो विद्यार्थी जुड़े हैं, इसी फेसबुक पेज से जो विद्यार्थी जुड़े हैं, उनके लिए मैंने 75 के समथिंग प्रश्न जो है करवा दिए थे पहले पार्ट के अंदर। यदि आपको याद हो तो पहले पार्ट के अंदर मैंने करवा दिए थे। अब जो बचते हैं हमारे प्रश्न, उन पे हम बात करेंगे। और नहीं देखे तो चैनल को आप जरूर देखना एक बार, चैनल की प्लेलिस्ट या आपको जो है सीधे वीडियो में मिल जाएंगे, फेसबुक पर भी मिल जाएंगे, वीडियो एक बार जरूर देखना पिछला। अब हम आगे के जो हमारे प्रश्न बचते हैं उन पर चर्चा करते हैं। और जो साथी नए हैं, मुझे पता है जो नए हैं उन्होंने तो नहीं देखा है, लेकिन देख लेना। और जो साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल पे आपको सब कुछ मिलता रहता है, वहाँ टेस्ट भी होते हैं और आज आपका पशु परिचर के बी पार्ट का टेस्ट होने भी वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, फेसबुक और यूट्यूब। और जिन साथियों ने अभी तक व्हाट्सअप पे मैसेज नहीं किया तो व्हाट्सअप पे मैसेज डाल देना इस नंबर पे 63 771 ठीक है, 63 771 75 006। इस नंबर पे आप मुझे अपना नाम और सिटी सेंड कर देना, मैं आपका नंबर जो है वो सेव कर लूँगा। स्टेटस वगैरह आपको सीन होते रहें, जो भी नोटिफिकेशन निकलते हैं मैं स्टेटस लगाता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा वक्त को ख़राब नहीं करेंगे, आइए प्रश्नों पर जिक्र करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं पूरा पेपर मैंने करवाने की कोशिश की थी यहाँ तक। इसके बाद हम जो है दोस्तों यहाँ मैं लगभग था इस प्रश्न पर, ठीक है, ये वाले देखिएगा, 77 नंबर प्रश्न था, बिल्कुल भी 77 नंबर। अब इसमें देखिएगा सर, ये तो पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न लेके बैठे हो आप। पॉलिटिकल साइंस यानी राज व्यवस्था, राजस्थान की राज व्यवस्था आपकी सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन आपका एक चीज मेंशन है कि राजस्थान अध्ययन के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो राजस्थान अध्ययन के अंदर वैसे तो सारी चीजें आती है, हो सकता है कि पॉलिटी के अंदर एक आध प्रश्न, 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएं। तो इस तरीके से मैंने इस पेपर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। चलिए, पहला प्रश्न यानी 77 नंबर, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति। सिंपल प्रश्न है, ज्यादा कोई टफ नहीं है, पूछे जाने की संभावनाएं हो सकती है। ठीक है, 77 नंबर का देखिएगा इजी प्रश्न है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, बिल्कुल इजी प्रश्न है। उसके बाद सर्वाधिक अवधि तक, यानी राजस्थान जीके के संबंध में और साइंस के संबंध में जो प्रश्न थे वो हमने डिस्कस किए। वैसे ज्यादातर हमने राजस्थान जीके के संबंध में ही प्रश्नों पर डिस्कस किया उस टाइम। चलिए, इसके बाद सर्वाधिक अवधि तक राजस्थान में विधानसभा के अध्यक्ष जो रहे वो कौन है, तो रामनिवास मिर्धा रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। महाराणा प्रताप पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? महाराणा प्रताप पुरस्कार जो है दोस्तों वो आपके 1982-83 के दौरान जो है प्रारंभ किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान का राज्य पुष्प जो है रोहिड़ा, उसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम ऑफ रोहिड़ा। रोहिड़े का जो पुष्प है राजस्थान का राज्य पुष्प है माना जाता है, याद रखिएगा। लेकिन इसका नाम आपसे पूछे, आपके वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम पूछे तो टिक्कुमेला अंडुलेटा हो जाता है, टिक्कुमेला अंडुलेटा। उसके बाद बात करते हैं राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा वर्ष 2023-24 का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार उदयपुर के रतन कुमार सांभरिया को उनके किस उपन्यास के लिए दिए जाने की घोषणा 26 सितंबर 2023 को की जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर सांप, ठीक है, इनका उपन्यास था सांप। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके बीच में, राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक 2023 में 5 अगस्त से लेकर 28 सितंबर 2023 में कौन सा जिला सर्वाधिक पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन रहा था? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जयपुर रहा था यहाँ पर। ठीक है, 82 नंबर का बी, जयपुर, हनुमानगढ़। ठीक है भी, हनुमानगढ़। 82 का बी यानी हनुमानगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीतने वाली प्रियन सेन राजस्थान के किस जिले से संबंध रखती है? तो दोस्तों सीकर जिले के साथ इनका संबंध रहता है। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावनाएं बन जाती है आपके एग्जाम के अंदर। उसके बाद राजस्थान सरकार ने किसे नवगठित राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत योजना आयोग का अध्यक्ष अक्टूबर 2023 में मनोनीत किया था? तो दोस्तों इसके अंदर आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, सेनानवर्त न्यायाधीश प्रकाश चंद गुप्ता का नाम यहाँ से लिया जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के 16वीं विधानसभा के लिए नेता प्रतिपक्ष किसे चुना गया था? 16वीं विधानसभा की जब भी बात की जाएगी तो टीकाराम जूली का नाम यहाँ से लिया जाता है। उसके बाद एक धातु यानी साइंस के प्रश्न देखिएगा, एक धातु की तार में धारा को
संगठित करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन के माध्यम से, संगठित करते हैं इलेक्ट्रॉन। उसके बाद मिश्र धातु के रूप में सोने को कठोर करने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? ये तो इजी प्रश्न, ये आप जानते हैं, कॉपर जो है Cu मिलाया जाता है। उसके बाद जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? वायु प्रदूषक कहते हैं। अगला प्रश्न, कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से पैदा होती है? 79 नंबर का राइट आंसर विटामिन डी। किसकी कमी हो रही है? कैल्शियम की कमी हो रही है, Ca की। इसके बाद किस प्रकार के विन्यास के मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा डिजाइन होता है? जाल जैसा डिजाइन हो जाता है, जालिका रूपी सिरा विन्यास की बात यहाँ से कर ली जाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा, एक फोटोसेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के नाम से भी जाना जा सकता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वास नली को नष्ट होने से रोकता है? श्वास नली को नष्ट होने से रोकता है तो उपस्थित डिस्क का नाम यहाँ से लिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातु का प्रतीक है जो साधारण तापमान पर तरल रूप में पाया जाता है? तो DHG का नाम यहाँ से लिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, भौमजल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल क्या कहलाता है? भौमजल के नीचे जो जल पाया जाता है उसको हम भौमजल कहते हैं, भौमजल ही कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं, पुष्प की छोटी पत्ती की तरह दिखने वाला भाग क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों आपके बाह्य दल कहलाता है। ये आपके बॉटनी के संबंध में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं साइंस के अंदर। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का अंक गणितीय माध्य औसत, तो यहाँ ये मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं आपके बीच में, तो 5.5 रहेगा यहाँ पे। उसके बाद यदि A तथा B को विषम संख्याएं हो तो निम्न में से कौन सी संख्या एक सम संख्या होगी? तो सम संख्या आपके लिए हो जाएगी दोस्तों 97 नंबर का A, यानी A+B करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो तो अंतिम 6 औसत 52 हो तो छठा परिणाम ज्ञात करो। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं छठा परिणाम जो है वो 98 नंबर का 56 हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर। सचिन ने अपना स्कूटर 20% की हानि से अंकुर को बेचा। अंकुर ने 20% का लाभ लेकर अनिल को बेच दिया। यदि अनिल स्कूटर के रुपये 4800 देता है तो सचिन के लिए स्कूटर का क्रय मूल्य ज्ञात करिएगा। तो ये आपके मैथमेटिक्स के सवाल आपके सामने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5000 रुपये का, ठीक है, स्कूटर का मूल्य कहीं ना कहीं होगा। उसके बाद 2 बराबर गिलासों में क्रमशः 1/4 तथा 3/5 दूध भरा है। इन्हें पानी से पूरा भर दिया जाता है तो दोनों का मिश्रण एक भगोने में उल्ट दिया। नए मिश्रण में दूध और पानी का क्या अनुपात होगा? तो 100 का सी यहाँ पे करेक्ट आंसर 17:23 हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं, एक 1100 अंकित मूल्य वाली एक मोटरसाइकिल को 10% बट्टा देने के बाद एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है। साइकिल का क्रय मूल्य है, तो साइकिल का क्रय मूल्य जो है आपके 900 रुपये देखने को मिल जाता है। A, B, C मिलकर एक काम को 6 दिनों में करते हैं। A अकेले उसे 12 दिनों में तथा B अकेले उसे 30 दिनों में करता है तो C उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? इसमें भी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर 20 दिन कंप्लीट दिन आ जाएंगे। उसके बाद साइकिल द्वारा एक व्यक्ति 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है। उसी चाल में कितने घंटे में वह दूरी तय करेगा? तो यहाँ पे आपके लिए आ जाता है 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं, 12 वस्तुओं को 10 रुपये की दर से खरीदा जाता है जबकि 10 वस्तुओं को 12 रुपये की दर से बेचा जाता है। तो प्रतिशत का लाभ जो हमें देखने को मिलता है वो 44 देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, यदि
वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है लगभग 300%। ठीक है, करेक्ट आंसर सी। लीजिए अब हमारा स्टार्ट हो चुका है पार्ट नंबर बी, खंड जो बी है यानी ब है वो स्टार्ट हो चुका है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसके अंदर हम देखते हैं बारी बारी से प्रश्नों पर डिस्कस करते जाते हैं। बात करते हैं वसा में, घी में वसा की मात्रा पाई जाती है। घी जो है उसके अंदर वसा की जो मात्रा हमें देखने को मिलती है तो वो आपके 106 का डी यानी 99% हमें वसा देखने को मिल जाती है। उसके बाद पशुओं में दूध उतारने की उपयुक्त हार्मोन्स है, कौन से है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है होता है। उसके बाद गैस हरवै वातरसी वातसारी है, क्या है? वातसारी है। तो यहाँ पे उपयुक्त सुवी हींग, इत्थर और सौंफ का नाम लिया जाएगा। काला मांस मुर्गी की किस नस्ल का होता है? काला मांस मुर्गी की किस नस्ल का होता है? तो दोस्तों यहाँ पर 109 का सी यानी कड़कनाथ का नाम लिया जाता है। उसके बाद सबसे सुंदर ऊंट की नस्ल मानी जाती है तो ये बीकानेरी नस्ल यानी फलोदी वाली मानी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं भेड़ के युवा नर को क्या कहते हैं? भेड़ के युवा नर को रामलेब कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं निम्न में से कफ रोधक औषधि है। कफ रोधक औषधि आपके लिए जो है यहाँ पे अफीम है और बेलाडोना भी कह सकते हैं। चलिए, और उसके बाद बात करते हैं 113 नंबर पे जो प्रश्न आपके बीच में आ जाता है कि पशुओं के सींग कलिका को हटाना कहलाता है। सींग यानी उनकी जो कलिका उनको हटाना क्या कहलाता है? तो डिसबंडिंग कहलाता है। उसके बाद ऑपरेशन फ्लड का तीसरा चरण था। ऑपरेशन जो फ्लड था इसका तीसरा चरण आपके बीच में आ जाता है 1985 से 96 की मध्य आ जाता है। दूध का अपेक्षित घनत्व किस से ज्ञात करते हैं? दूध का अपेक्षित घनत्व जो है लैक्टोमीटर से ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न बात करते हैं बहुउद्देश्यी उत्तक संवर्धन टीका मवेशी के किस व्याधि के विरुद्ध प्रयुक्त किया जाता है? तो ए नंबर यहाँ पे रेनी डिस्प्रेट। ठीक है, रेनी डिस्प्रेट। उसके बाद बात करते हैं पशुओं द्वारा सड़ी गली वस्तुओं को खाना कौन से पोषक तत्व की कमी को दर्शाता है? तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर, पी की यहाँ पे बात करेंगे, फॉस्फोरस की। उसके बाद ऊंट के नर जनन के योग्य कितनी अवधि में होता है? तो 118 का ए 48 से 60 मंथ की बात यहाँ से कर ली जाएगी। उसके बाद घी में सर्वाधिक कौन से विटामिन की प्रधानता देखने को मिलती है? किसकी बात की जा रही है? घी की बात कर रही है। तो घी की बात करें दोस्तों यहाँ पे विटामिन ए का नाम लिया जाएगा। विटामिन टॉपिक अच्छा है, यहाँ से भी प्रश्न इंपोर्टेंट बन जाते हैं। भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों आपके वल्लभ नगर उदयपुर में है। करेक्ट आंसर उदयपुर में है। उसके बाद बात करते हैं कुंडलाकार सींग भैंस किस नस्ल की मुख्य विशेषता है? तो यहाँ 100 जाफराबादी की विशेषता आ जाती है। उसके बाद बात करते हैं भैंस की कौन सी नस्ल दूध में सर्वाधिक वसा होती है? कौन सी नस्ल के अंदर होती है? तो भदावरी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद गाय की कौन सी नस्ल का दूध सबसे मीठा होता है? मिठास जिसके अंदर होती है, फ्रैक्टोज की मात्रा जिसमें अधिक हो, तो वो दोस्तों आपके हम कह सकते हैं साहीवाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं पस्तुरीकरण की धारणा विधि का तापमान रखते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर 62.8 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। गाय में स्थायी जो दांत होते हैं वो किस तरीके के हमें देखने को मिलते हैं? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 0/4+4+0/0+3 फिर +3 और +3+3/3+3। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं देसी घी में वनस्पति घी की मात्रा का पता लगाने के लिए एक टेस्ट किया जाता है और वो टेस्ट आपको पता होना चाहिए, वोर्डिन टेस्ट होता है, बार्डिन टेस्ट होता है। कुंडलाकार सींग यानी भैंस कौन से नस्ल की होती है? इंपॉर्टेंट है, ये तो प्रश्न आपको आना चाहिए। इसके अंदर जाफराबादी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कड़कनाथ मुर्गी का उद्गम स्थल है। कड़कनाथ मुर्गी का उद्गम स्थल आपके लिए हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, 28 का सी 100 मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद गहन पशु विकास कार्यक्रम ICDP का प्रारंभ हुआ था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला भी आपके 129 का सी है। 1965 की चर्चा यहाँ से कर ली जाएगी। गेहूं की वृद्धि के लिए अनुकूलन तापमान की बात करें तो 130 का जो है ए हो जाएगा, नहीं 25 हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं व्हाइट लैंगहॉर्न का वार्षिक अंडा उत्पादन है। तो
तो 131 का जो करेक्ट आंसर है वो आपके 240 से 300 हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न, गिल्टी रोग का रोग कारक है, गिल्टी रोग का रोग कारक जो है दोस्तों आपके लिए बैसिलस आर्थराइटिस हो जाएगा, आर्थेसाइसिस हो जाता है, ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बकरियों में कमर का धनुष किस तरह मुड़ जाना रोग का लक्षण है, तो 133 का बी यानी फंडकिया, ठीक है। पशुओं की आवाज़ की उत्तम विधि है, पशुओं की आवाज़ की जो उत्तम विधि है पूंछ से पूंछ पद्धति कह सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मुर्गियों के पंजीकृत नस्लें, इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए, 19 करेक्ट आंसर है, 135 का 19 रहेगा। ए, गाय की सबसे भारी नस्ल मानी जाती है, भारी नस्ल की बात करें तो कांकरेज मानी जाएगी। उसके बाद गिर गाय का प्रजनन केंद्र आपसे कोई भी पूछ ले तो बता दीजिएगा, गिर गाय का जो प्रजनन केंद्र है 137 का भी झालावाड़ का डग जो तहसील है वो हमें देखने को मिलती है। उसके बाद बात करते हैं गाय के दुग्ध के पीलेपन का कारण, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इस प्रश्न को भी, कैरोटीन नामक की वजह से होता है, इसके अंदर हार्मोन वगैरह वगैरह होते हैं। खुरपका मुंहपका रोग में फुटपाथ हेतु निम्न में से कौन सी औषधि प्रयुक्त होती है, तो 139 का बी नीलाथोता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊंट के लिए सब प्रसिद्ध जो सवारी है आपके लिए वो आ जाती है गोमट यानी फलोदी वाली। उसके बाद दूध में उपस्थित मुख्य रूप से क्या है, प्रोटीन जो होता है दूध के अंदर वो कौन सा होता है, तो कैरोटीन नाम का प्रोटीन होता है। उसके बाद निम्न में से भैंस की कौन सी नस्ल उच्च उत्पादक नस्ल है, उच्च उत्पादक नस्ल मानी जाती है, तो मुर्रा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद NDRI कहाँ स्थित है, NDRI की बात करें दोस्तों 143 का ए हो जाएगा, तो 143 की बात करें दोस्तों करनाल हरियाणा के अंदर हो जाएगा NDRI। उसके बाद बात करते हैं अंडा उत्पादन में भारत का स्थान, आपसे कोई भी विद्यार्थी पूछ ले तो तीसरा रहेगा, अंडा में 3 शब्द है उस तरीके से तीसरा याद रखिएगा। ऊंट की मादा की यौन आयु होती है, इसमें आप करेंगे लगभग 36 से 48 मंथ, मैंने पहले भी बताया था ये वाला। तो पशु आहार में कुल प्रचार्य पदार्थ होना चाहिए, तो 146 का ए यानी 60%। उसके बाद कौन सी नस्ल मुर्गों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है, मुर्गों की लड़ाई के लिए दोस्तों यहाँ पे असील हो जाएगा, असील। उसके बाद मत वाली चाल के लिए कौन सी ऊंट की नस्ल प्रसिद्ध है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जैसलमेरी मानी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं भारत में सर्वाधिक कौन सी विधि घी बनाने में काम में ली जाती है, तो 149 का ये देसी विधि है। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में आ जाता है और अंतिम प्रश्न, रानीखेत के बचाव यानी रानीखेत मुर्गियों में बीमारी होती है के बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन का टीका लगाया जाता है, वैक्सीन का जो टीका है वो F1 स्ट्रीन का जो है टीका लगाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके मैंने करवाने की कोशिश की है। ओके, थैंक यू।